So guys, hello everybody. My name is Prajwal Chaube. You are watching Market Turtle. So दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं किसी काम में बिजी चल रहा था तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था. बट नाउ मैं दोबारा से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ एंड आई एम ऑन द चैप्टर नंबर 5. ठीक है. एंड टुडे वी आर कवरिंग चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2. ठीक है. पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. ठीक है. चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 मैंने बना दिया है. सो अभी हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं. पार्ट 2 में हम ट्रेंड एनालिसिस विद सीपीआर पढ़ेंगे. ठीक है. ये पार्ट काफी ज्यादा शॉर्ट में रहेगा, छोटा रहेगा. ठीक है. अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप एक बार देखना. सो लेट्स स्टार्ट. सो सीपीआर के थ्रू हम ट्रेंड का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी. So long as the given index or script is in a clear uptrend, the price will not close below the CPR or S1. मतलब हम अपट्रेंड कब तक मान सकते हैं? मान लो ये सीपीआर है. ठीक है. ये सीपीआर है. जब तक प्राइस इसके ऊपर है, ठीक है, जब तक प्राइस इसके नीचे या फिर S1 जो सपोर्ट होता है हमारा, S1 का जो सपोर्ट है उसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम जो ट्रेंड चेंज है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो इसके हिसाब से यही कह रहा है ऑथर इसमें कि जब तक प्राइस जो है वो S1 या फिर पिविट सीपीआर के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया. ठीक है. तब तक हमारे हिसाब से जो प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में ही है. एंड अप ट्रेंड विल ऑलवेज हैव अ राइजिंग सीपीआर. ठीक है. अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा सीपीआर भी जो हमारा है वो भी हमेशा राइज ही करेगा. ठीक है. पहले यहाँ पर होगा सीपीआर, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा. सो अप ट्रेंड में क्या होता है? हमेशा राइजिंग सीपीआर होता है. इन एन अप ट्रेंड द सीपीआर एक्ट्स एज अ सपोर्ट. ठीक है. ये मान लो सीपीआर है. ठीक है. ये सीपीआर है. अब अप ट्रेंड में क्या होता है? जैसे मान लो प्राइस यहाँ पर है, अब यहाँ पर आके सीपीआर जो है एज अ सपोर्ट काम करेगा. प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से यहाँ पर ऊपर जाएगा. So now a closing above the day CPR tells you that you can have a bullish bias for the next day. अगर सीपीआर के ऊपर यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है मार्केट में, मार्केट मान लो सीपीआर के ऊपर यहाँ समवेयर अराउंड सीपीआर के ऊपर कहीं भी क्लोज हो रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट डे है वो हो सकता है कि साइडवेज या फिर जो बुलिश जो है वो हमें देखने को मिले. Thus, if the market has been falling for the last few days and then one day it closes above the CPR, you can last expect the sideways market or even a reversal from down to up in the coming days. वही बात है दोस्तों. अगर मान लो कि इसमें ये बोला है कि मार्केट अगर मान लो फॉल हो रहा है, मार्केट फॉल हो रहा है और सडनली हमें एक दिन ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट जो है सीपीआर के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने. ठीक है. मान लो सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग दी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा वो या तो अप ट्रेंड में होगा या फिर जो है साइडवेज में जाएगा, और यहाँ से ट्रेंड चेंज का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जो है ट्रेंड चेंज होने वाला है क्योंकि सीपीआर के ऊपर जो यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, दैट इज इन डाउन ट्रेंड. ठीक है. कोरेस्पोंडिंगली इन डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड में भी दोस्तों इसका बिल्कुल अपोजिट होता है. डाउन ट्रेंड में क्या होता है? इन ए क्लियर डाउन ट्रेंड द प्राइस वोंट क्लोज अबव द सीपीआर और अबव R1. अगर डाउन ट्रेंड है, मान लो ये सीपीआर है, ठीक है, ये हमारा R1 है और डाउन ट्रेंड है, जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, ये हमारा सीपीआर है, लेट्स सपोज ये हमारा सीपीआर है. ठीक है. ये हमारा R1 है. जब तक प्राइस सीपीआर के ऊपर या फिर R1 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड ही मानेंगे. हम इसको ये नहीं बोल सकते कि जो प्राइस है यहाँ पे जो है जो प्राइस का बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है या फिर जो प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में हो गया है. सेम जैसे कि हमने पढ़ा था बुलिश में क्या होता है कि अगर मार्केट जब तक सीपीआर जो है S1 के नीचे या फिर पिवट के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक जो है हम उसको ये नहीं समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो वो चेंज हो गया है. सेम इसका उल्टा होता है हमारा डाउन साइड में कि अगर जब तक मान लो R1 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता या फिर इसके ऊपर सीपीआर के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता, ठीक है, प्राइस नहीं जाता, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है. सो दोस्तों ये था डाउन ट्रेंड विल ऑलवेज हैव अ फॉलिंग पिवट रेंज. ठीक है. डाउन ट्रेंड में क्या होगा? बिल्कुल उल्टा होगा. अप साइड में जो है ऊपर की तरफ सीपीआर होगा, डाउन ट्रेंड में जो होगा वो फॉलिंग मतलब डाउन की साइड जो सीपीआर वो शिफ्ट होगा. इन डाउन ट्रेंड सीपीआर एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस. वहां पे जो अप ट्रेंड में सीपीआर हमेशा सपोर्ट एक्ट करता है और डाउन ट्रेंड में बिल्कुल इसका उल्टा होता है. डाउन ट्रेंड में जो यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह सीपीआर जो है वो एक्ट करता है. जस्ट अ सेकेंड. So if the price starts closing below the CPR after rising for many days, you can expect either sideways market or an outright reversal next day. So दोस्तों इसमें बिल्कुल उसका अपोजिट है कि मान लो अगर सीपीआर के ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, सीपीआर के ऊपर यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, या इसको मैं लेट्स सी यहाँ पे आप चार्ट के थ्रू यहाँ पर हम समझते हैं.
Have a look at this chart of the Century Textile in a downtrend. The price stays below the CPR when it tries to rise. The CPR acts as a resistance. Also note that the price will never goes above R1 in any case. The day when the CPR starts providing support, reverses roles, the trend reverses too. In the subsequent uptrend, the price stays and closes above the CPR. चार्ट में आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले, यहाँ पे हमारा सीपीआर क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, प्राइस जो है वो हमेशा यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, सीपीआर के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी नहीं है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे देखो ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है, यहाँ पे आप देखो मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ दी है, सीपीआर के ऊपर और R1 के ऊपर निकला, जैसे ही मार्केट R1 के ऊपर निकला तो उसके अगले दिन देखो, अगले दिन जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट जो है अपसाइड में चला गया। अब यहाँ पे भी देखो मार्केट अपसाइड में जा रहा है, सीपीआर यहाँ पे राइजिंग है, ठीक है, जैसे ही सीपीआर की जैसे ही प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पे सीपीआर के नीचे आई और S1 को भी इसने तोड़ दिया, उसके बाद देखो मार्केट में यहाँ पे फॉल जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर साइडवेज मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको एग्जांपल के थ्रू चीजें क्लियर हुई होगी, ये चार्ट के थ्रू आपको चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बाद आप इसमें भी आप देखो कुछ चार्ट के एग्जांपल्स यहाँ पर समझाया गया, यहाँ पर आप देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, सीपीआर के नीचे है क्लोजिंग प्राइस की और S1 के भी नीचे क्लोजिंग है, सीपीआर के नीचे क्लोजिंग है, सीपीआर के नीचे है, सीपीआर के नीचे है। यहाँ पे जैसे सीपीआर के ऊपर यहाँ पे प्राइस गया और R1 के भी ऊपर गया है, ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखो, यहाँ देखो सीपीआर राइजिंग है, अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, ठीक है, अप ट्रेंड में जैसे ही सीपीआर के नीचे क्लोजिंग हुई, अगले दिन थोड़ा साइडवेज हुआ है, फिर उसके बाद देखो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे वापिस हमें देखने को मिल रहा है। सीपीआर भी यहाँ पे क्रॉस कर दिया मार्केट ने और यहाँ पे S1 भी तोड़ दिया, उसके बाद हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और सेम आप यहाँ भी देख सकते हो, सीपीआर ये देखो, अब जैसे जैसे सीपीआर जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे देखो क्या बताया, द नेक्स्ट डे द थ्री देयर आफ्टर कंटिन्यूज अ डाउन ट्रेंड, द प्राइस स्टेज बिलो R1 एंड बिलो सीपीआर, द प्राइस शो द स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। जब यहाँ पे देखो सिंपल बात है, सीपीआर के यहाँ पर ऊपर आपको प्राइस दिखेगा, ठीक है, लेकिन R1 के हमेशा नीचे रहा है प्राइस, ठीक है, यहाँ देखो R1 के हमेशा यहाँ पे प्राइस जो है वो नीचे रहा है, ठीक है, तो जब तक R1 के नीचे है प्राइस, इसका मतलब जैसा कि हमने पढ़ा कि जब तक R1 और सीपीआर के नीचे प्राइस है तब तक जो प्राइस का ट्रेंड है वो चेंज नहीं हुआ होगा, हम इसको अप ट्रेंड नहीं कर सकते कंसिडर, तो ये डाउन ट्रेंड में ही पूरा यहाँ पर चार्ट दिख रहा है। सो गाइस, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है ये यहाँ पर आप मतलब यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैपिंग ऑफ द डे ट्रेडिंग है, ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग, ये मतलब एक तरीके से ये जो ऑथर का वो है, जो हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं जिसमें कि हम अपनी जर्नल बनाते हैं एक तरीके का, वो ऑथर ने बनाया, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मुझे नहीं लगा ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम जो स्टार्ट करेंगे दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ पिवट्स। सो आई होप आपको अभी चीजें क्लियर हुई होगी, ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी समरीज बुक्स की लेके आता रहूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे मैं और भी ब्रेकआउट स्टॉक्स जो है पोस्ट करता रहता हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।